जिक्र है कि एक बहुत बड़ा डाकू था। जब वह मरने लगा तो अपने बेटे को बुलाकर शिक्षा दी कि अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्म स्थान में नहीं जाना, बल्कि इनसे पूरा पूरा परहेज करना। अगर पकड़े जाओ तो न मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे मार मार कर तुम्हारा कचूमर क्यों न निकाल दें। लड़के ने कहा, सत्य वचन। इसके बाद वो डाकू, वो चोर मर गया। एक बार उसका लड़का चोरी करने के लिए घर से निकला, किसी के घर पहुंचा, उसके ताले तोड़े। घर वाले जाग पड़े। उन्होंने शोर मचाया। आगे पहरेदार खड़ा था। पहरेदार ने कहा कि आने दो, किधर जाता है। अब इधर घर वाले खड़े हैं, उधर पहरेदार खड़ा है। चोर जाए तो जाए किधर। खैर वह दौड़ा। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। वह मन में कहता है कि बाप का हुक्म था धर्मशाला में नहीं जाना, अब करे तो क्या करे। लेकिन कोई और उपाय न देखकर धर्मशाला में ही चला गया। आज्ञाकारी था, कानों में उंगली डाल दी, क्योंकि उनके जो पिता थे, जो डाकू थे, उन्होंने अपने बेटे को यह आदेश दिया था कि न सत्संग सुनना, न किसी धर्मशाला में जाना। तो अपने पिताजी के आदेश के पालन को करने के लिए उसने कानों में उंगली डाल दी कि सत्संग के वचन कान में न पड़ जाएं। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। मन में कहा कि मुझे क्या करना है, चाहे परछाई हो चाहे न हो। दूसरे मैंने यह वचन जानकर तो नहीं सुने। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है, किसी ने कहा कि चोर धर्मशाला में कहाँ है, परंतु तहकीकात हुई तो पकड़ा गया। पुलिस ने बहुत मारा, लेकिन वह नहीं माना। उस समय नियम यह था कि जब तक मुजरिम अपराध न माने सजा नहीं दी जा सकती। आखिर राजा के आगे पेश किया गया। वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर नहीं माना कि उसने चोरी की है। एक ठगनी ने कहा कि मैं मना देती हूँ। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। अब चोर अक्सर देवी के या सुल्तान के भक्त होते हैं। ठगनी यह बात जानती थी। उसने देवी का स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाईं, चारों हाथों में 4 मसाले जलाईं, नकली शेर की सवारी की। चूंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए उसकी हिदायत के मुताबिक जब वह आई तो जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। इसलिए चोर देवी की याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने बड़ी शान और एक खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया जो चोरी नहीं बताई। तूने चाहे चोरी की है, चोरी नहीं की, मुझे सच सच बता दे, मुझसे न छुपाना, मैं तुझे फौरन आज़ाद करवा दूंगी। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचा कि इसको सच सच बता दूं। अभी वह बताने को तैयार हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन वह वचन याद आ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि उसकी तो परछाई है। समझ गया कि यह देवी नहीं है, यह छल है। यह सोचकर वह कहते कहते रुक गया और बोला, माता, मैंने चोरी नहीं की। राजा चाहे मुझे मरवा दे, अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता। अब ठगनी के कहने पर जेल के कमरे के बाहर पहरेदार बैठे थे, जो चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने राजा से यह कह दिया कि यह चोर नहीं है। राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो कहता है कि सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया।
अगर सारी उम्र सुनूं तो मालूम नहीं क्या कुछ मिले। जब यह ख्याल आया तो रोज सत्संग में जाने लगा। चोरी का पेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और महात्मा बन गया। इसलिए सत्संग के बराबर न गंगा है, न यमुना, न कोई और तीर्थ है। कलयुग में सबसे बड़ा तीर्थ सत्संग है। इस कहानी के माध्यम से यह समझ में आता है कि सत्संग का केवल एक वचन ही उसके प्राण की रक्षा की। तो अगर जीवन में लोग हमेशा जब मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सत्संग सुने और उसको अपने जीवन में अमल करें तो उनको कितना लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव।